गोलीबारी हुई है। रेड करने के लिए टीम गई थी जहां पर हमला कर दिया गया। मॉडल थाना के राजा घाट की घटना ये सामने आई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से बता रहे हैं, जहां बक्सर में उत्पाद विभाग की टीम जब गई थी उनके ऊपर गोलीबारी की गई है। रेड करने टीम गई थी जिन पर हमला किया गया। मॉडल थाना के राजा घाट की घटना सामने आ रही है। तो देखिए, ऐसी ये बड़ी घटना सामने आई है जिस पर पुलिसिया कार्रवाई की भी जरूरत है। जहां देखिए कैसे जब उत्पाद विभाग की टीम कार्रवाई के लिए पहुंचती है और उस टीम पर गोली चला दी जाती है, गोलीबारी की जाती है। रेड करने के लिए टीम गई थी। बता दें कि मॉडल थाना के राजा घाट की घटना ये सामने आई है। तो ऐसी कई घटनाएं बिहार के अलग अलग जिलों से सामने आई है जहां पुलिस पर निशाना साधा गया है। और हमारे साथ पुष्पराज फोन लाइन पर न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। पुष्पराज, क्या अपडेट है, किसने गोली चलाई? इस पूरे मामले में बक्सर एक्साइज सुपरिटेंडेंट ने बताया कि बक्सर जिला बिहार का पहला जिला है जहां से उत्तर प्रदेश इसके बाद है। और गंगा नदी के सहारे जो शराब तस्कर थे वो शराब नाव से लेकर के बक्सर में प्रवेश कर रहे थे। और यहाँ उत्पाद विभाग की टीम को जब सूचना मिली तो ये रेड करने के लिए पूरी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे हैं गंगा घाट पर। और उधर से जो शराब तस्कर थे वो शराब को छोड़ करके पुलिस पर बल पर जो है वो फायरिंग करने लगे। हालांकि इस पूरी गोलीबारी में गोली किसी को नहीं लगी है। और जो शराब तस्कर है वो पूरी जो शराब की खेप है उसे छोड़ करके आसपास के क्षेत्रों में छुप गए हैं। और एक्साइज डिपार्टमेंट की जो पुलिस है इस ऑपरेशन में सभी को शिनाख्त करने में लगे हुए कि कौन से गिरोह का ये काम है। तो पूरे अभी जो स्थिति है इस पूरे कार्रवाई के बाद से जो एक्साइज डिपार्टमेंट की जो पुलिस है अभी भी छापेमारी चल रही है। और थोड़ी देर के बाद कुछ नया अपडेट आ सकता है। जी चलिए, शुक्रिया पुष्पराज इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए झारखंड की खबरों पर वापस लौटते हैं। रांची से बड़ी खबर, जहां सीरम टोली रैंप का विवाद नहीं सुलझा है। आदिवासी संगठन के लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने ये पहुंचे हैं। बता दें कि सीरम टोली फाइबर रैंप को केंद्रीय सरना स्थल से आगे बढ़ाने की मांग को लेकर पिछले कई महीनों से आदिवासी संगठन के लोग आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि इस बीच आश्वासन भी मिलता रहा, कभी थोड़ा तनाव कम हुआ, लेकिन ये आंदोलन खत्म अभी फिलहाल नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि जो विवाद है वो सुलझा नहीं है। तो सीरम टोली रैंप विवाद अभी सुलझा नहीं है। आदिवासी संगठन के लोगों ने अब मोर्चा खोल दिया है। मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव करने के लिए ये पहुंचे हैं। तो देखिए, आवास का घेराव करने आदिवासी पहुंचे हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, कभी ऐसा लगता है कि विवाद अब खत्म हो गया है, शांति है, लेकिन अब तक आंदोलन के मूड में ये आदिवासी हैं, घेराव करने पहुंचे हैं, वहां से क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, बात करें तो ये जो रैंप विवाद है कांटा टोली फ्लाईओवर का, जिसे लेकर तमाम लोग जो हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। और इस वक्त जो मंत्री हैं चमरा लिंडा, उनके आवास के घेराव के लिए पहुंचे हुए हैं। सैकड़ों की संख्या में जो आदिवासी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। खासतौर से अगर बात की जाए तो ये तस्वीरें हैं जब ये टुंडुल गांव में जो तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि आगे जो मंत्री का आवास है उसे देखते हुए प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है ताकि लोग जो हैं वो आगे न जा सके। तो ये तमाम व्यवस्थाएं इस वक्त यहाँ पर नजर आ रही हैं। बात करें तो फिलहाल प्रशासन और जो आदिवासी संगठन के लोग हैं उनसे वार्ता का जो कार्य है वो किया जा रहा है ताकि तमाम चीज़ों को व्यवस्थित किया जा सके। हालांकि इसका कितना प्रभाव होगा ये देखना होगा, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ आज जिस तरह से सीरम टोली रैंप को लेके आज पूरा आदिवासी समाज चरणबद्ध आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसका लोकतांत्रिक जो लड़ाई है उसको रोकने का प्रयास किया जा रहा है। मेरा जनप्रतिनिधि है, इस सरकार को, इस अगुवा सरकार को यही आदिवासी समाज ने सबसे ज्यादा वोट देने का काम किया। लेकिन जिस तरह कार्तिक बाबा रामदयाल मुंडा का जो धरोहर है, केंद्रीय सरना स्थल है, आज उसमें कोई पहल नहीं होता। 3 महीना से लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन मिला है और अभी तक किसी प्रकार का पहल नहीं होता है। ये
कार्तिक बाबा का जिस तरह से धरोहर था, शासन के द्वारा सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की, बैरिकेडिंग भी है। तो आज बैरिकेडिंग है। आज यही समाज से जब चुनाव आते हैं तो लोग समाज को याद करते हैं, लेकिन जब अधिकार कोई समाज मांगता है तो उसको गेट से 1 किलोमीटर दूर उसको रोक दिया जाता है। यह लोकतांत्रिक में, क्या यही दिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक कलंकित है। और हम लोग अपना आंदोलन को अगर इसी तरह से चलेगा तो ये मेरा आंदोलन पूरे राज्य स्तरीय आंदोलन बनेगा और हम लोग अपने अधिकार को लेकर, तो कहा जा सकता है तमाम लोगों में जो आक्रोश है वो इस वक्त नजर आ रहा है यहाँ पर, और बड़ी संख्या में महिलाएं हैं या फिर पुरुष हैं, वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या जाने दीजिए हम लोग को मंत्री से बात करना है, हम लोग को अपना प्रशासन के लिए मांगना है, जाने दीजिए, आगे जाना है, यही कहना है। देख सकते हैं जो मंत्री, पूर्व मंत्री हैं गीताश्री उरांव, वो मौजूद हैं। तो इसके साथ ही कई आदिवासी संगठन से जुड़े हुए तमाम दलों के जो नेता हैं वो भी मौजूद हैं, और सभी का एक ही बात कहना है कि हमें आगे जाना और हमारी मांगों को जो है वो पूरा किया जाना। हालांकि प्रशासन के द्वारा फिलहाल वार्ता जो है वो की जा रही है। मैम, क्या कुछ कहिएगा? यही देखिए आदिवासियों पर कैसा अत्याचार किया जा रहा है। अपने मंत्री से मिलने के लिए रोक रहे हैं प्रशासन के लोग। बताइए, अपना आदिवासी समाज जिसको हम लोग मंत्री बनाए, जिसको विधायक बनाए, उनको पास जाने के लिए रोका जा रहा है। यही अब वो सरकार है, यही हेमंत सरकार की नीति है। हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग बोले थे शांतिपूर्वक तरीके से जाएंगे, बैठ के उनसे बात करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि यहाँ तानाशाही सरकार चल रही है। तो देख सकते हैं जो तमाम बड़ी संख्या में, भारी संख्या में पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है। फिलहाल वार्ता है और मंत्री आवास जाने वाले रास्ते को पूरी तरह से बैरिकेड किया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें हैं इस वक्त चमरा लिंडा के जो घर जो है उसके जाने वाले रास्ते में, जहां आदिवासी समुदाय और प्रशासन जो है इस वक्त आमने सामने नजर आ रहे हैं। जी चले बिल्कुल, तो देखिए ये वो जगह है, हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग भी वहां पर है। तो क्या लोग आगे जाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि मंत्री से मुलाकात करनी है, क्योंकि मंत्री के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया था कि जो फ्लाईओवर है उसे आगे किया जाएगा, और जो केंद्रीय सरना स्थल है वहां पर एक खुली जगह जो है वो रैंप के नीचे जो है, फ्लाईओवर के नीचे जो है वो नजर आएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, सरहुल बीत गया। उसके बाद ऐसा लगा कि ये मामला अब ठंडे बस्ते में चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो आक्रोश था वो आक्रोश इस वक्त नजर आ रहा। और फिर एक बार इसे लेकर चरणबद्ध आंदोलन के तहत पहला जिस मंत्री ने इस तरह का आश्वासन दिया था, तो इस वजह से चमरा लिंडा के आवास पर तमाम आदिवासी संगठन के लोग जो है वो पहुंचे हुए हैं और अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन के द्वारा एहतियातन रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया है, जिस वजह से लोग जो है वो आगे नहीं जा पा रहे हैं। जी चले बिल्कुल, तो देखिए रास्ता जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, लेकिन अगर फ्लाईओवर रैंप को जो आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है, जो ग्राउंड की अगर बात करें वहां की क्या अभी स्थिति है और सरकार की मंशा क्या दिखाई दे रही है, क्या समझ में आ रही है? फिलहाल सरकार की तरफ से जो बातें कही गई थी वो चीजें जो हैं वो धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। जो आश्वासन दिया गया था, उस आश्वासन का जो तस्वीर है वो धरातल पर नजर नहीं आ रही है। और यही वजह है कि तमाम आदिवासी संगठन से जुड़े हुए लोग जो है वो आंदोलन को अख्तियार किए हुए हैं और इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है सरकार बात नहीं सुन रही है सरकार रैंप को लेकर? अरे अगर बात सुनती तो 3 महीना से ये चीज नहीं होता। माने 3 महीना से आंदोलन, 3 महीना से हम लोग आंदोलनरत है, और हमको लगता है रुई ठूस लिया होगा। रुई भी नहीं, यहाँ नट बोल्ट कस लिया होगा। यहाँ के सभी मंत्री विधायक लोग अंधेरा हो चुका है। अब मांग नहीं सुनी जा रही है। कम से कम देरी होगा, टेक्निकल चीज है, संवैधानिक चीज है, उसको अगर 2 महीना 3 महीना के अंदर काम करना है तो सांत्वना तो दे सकता है। सांत्वना देने में क्या दिक्कत है? इसका मतलब आप ले दे करके सरकार भी लेने देने में लगा हुआ है, और नहीं तो ये आश्वासन दिया जाए। नहीं, आश्वासन भी नहीं हो रहा है। हम लोग तो आश्वासन के मंत्री जी ने तो आश्वासन दिया ही था ना।
आश्वासन टाइम तो बता दे, टाइम तो बता दे, टाइम तो बता दे, टाइम दे देखिए हमको 2 महीना में। ये मंत्री जी से हमको या मुख्यमंत्री हो चाहे चमरा लिंडा जी से हो मांग है कि आप 1 साल में बनाइए चाहे 4 महीना के बाद बनाइए, लेकिन अपना मुंह से झारखंड के आदिवासी भाई बहनों को आश्वस्त कर दीजिए। हम लोग आंदोलन भी नहीं करेंगे भैया से। देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं उनका यही कहना है कि सरकार जो है वो ठोस आश्वासन दे। एक कहा जाए कि उस आश्वासन का असर जो है वो धरातल पर भले कुछ दिनों बाद नजर आए, लेकिन इन चीजों को इम्प्लीमेंट करे सरकार की तरफ से। इस तरह की बातें जो है वो कही जाए और वो धरातल पर भी नजर आए। इस तरह की लोग जो है वो बातें कर रहे हैं और इन्हीं बातों को लेकर उन्होंने मंत्री के आवास के घेराव का। बिल्कुल ओम प्रकाश, तो लोग ये भी चाह रहे हैं कि जो वहां पहुंचे कम से कम उम्मीद भी तो दी जाए, उम्मीद तक भी नहीं मिलती है। क्या ऐसा लग रहा है चमरा लिंडा भी कुछ बातचीत करेंगे इन लोगों से? बिल्कुल ऐसे आवास के पास पहुंचे हैं। कोशिश वही है कि इसे लेकर जो मंत्री से वार्ता हो सके और मंत्री की तरफ से भी कुछ वक्तव्य आए, क्योंकि पूर्व में भी मंत्री इसे लेकर पूरी तरह से आदिवासी संगठनों के साथ हाँ मिलाते हुए नजर आए थे। और यही वजह है कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं, जो भी विभिन्न संगठनों के लोग हैं, वो यहाँ पर पहुंचे। उनका कहना है कि सरकार जो बातें पूर्व में मंत्री के महोदय से कही गई थी, अब उसे सरकार के स्तर से भी कहा जाए। तो अब देखना होगा कि मंत्री से इनकी वार्ता हो पाती है या फिर नहीं। जी, तस्वीर जो देख पा रहे हैं, पुलिस समझा भी रही है कि आपको आगे नहीं बढ़ना है, थोड़ी वो भी तस्वीर दिखाइए और कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल, अब यहाँ पर फिलहाल वार्ता का दौर जारी है और इन्हीं वार्ता के बाद अब देखना होगा कि क्या कोई प्रतिनिधि मंडल को ले जाया जाएगा आगे या फिर क्या कुछ होते हैं, क्या इन्हें यहीं से आश्वस्त किया जाएगा या सरकार के कोई नुमाइंदे यहाँ पर पहुँचेंगे जो इनकी तरफ से अपनी बातों को रख सके और सरकार के तमाम बातों को जो है वो लोगों तक समझा सके। इन तमाम चीज़ों को लेकर फिलहाल थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं, चाहे वो रबर की गोलियां हो या फिर आंसू गैस या फिर कहे तो जो वाटर कैनन, तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद हैं जो मंत्री आवास जाने के रास्ते में मौजूद है। उससे पहले बैरिकेडिंग भी, जो 3 लेयर की बैरिकेडिंग है, वो भी की गई है। क्या लगता है आज जो आप लोग यहाँ पहुंची हैं, मंत्री जी से बात हो पाएगी? सबसे पहले तो हम लोगों ने घर घेराव का भले नाम दिया था, लेकिन शांतिपूर्ण हम लोगों ने बात करने की बात कही थी। जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं उनसे हम लोग बात करने की बात कही थी, लेकिन चले बिल्कुल ओम प्रकाश, आप नजर बना करके रखिए क्या कुछ वहां पर होता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बढ़ते आगे झारखंड की राजनीति में एक बदलाव दिख रहा है। आजसू नेता नीरू शांति भगत जेएमएम में शामिल हुए हैं। कल ताला मरांडी जेएमएम में शामिल हुए थे। पूर्व विधायक दिवंगत कमला किशोर भगत की पत्नी नीरू है। तो देखिए, झारखंड की राजनीति किस कदर बदलती हुई दिखाई दे रही है, जहां आजसू नेता जेएमएम में शामिल होने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि आजसू नेता नीरू शांति भगत के जेएमएम में शामिल होने की खबर है और कल ही ताला मरांडी जेएमएम में शामिल हुए थे। यानी कि जो जेएमएम का कुनबा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आजसू से एक जो बिखराव है वो भी अब दिख रहा है। हालांकि इसको सुदेश महतो को संभालना भी होगा। बता दें कि पूर्व विधायक दिवंगत कमला किशोर भगत की पत्नी नीरू है जो अब जेएमएम के साथ है। तो देखिए, ये बड़ी खबर बता रहे हैं जहां आजसू नेताओं के जेएमएम में शामिल होने का सिलसिला लगातार चल रहा है और ऐसे में चाहे वो अपनी महत्वाकांक्षा पूरी ना होने की बात हो या फिर वो जगह नहीं मिलने की बात हो। और इस वक्त की बड़ी खबर जहां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। इन मशीनों पर स्क्रूटनी भी हो चुकी है, इनकी लीगल स्क्रूटनी हो चुकी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पूर्णतः ना तो इंटरनेट से जोड़ी जा सकती है, ना ब्लूटूथ से जुड़ सकता है, ना ही इंफ्रारेड से जोड़ी जा सकती है। ईवीएम को हैक करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि ईवीएम टैंपर प्रूफ है। मतदाता जिस बटन पर उंगली दबाता है वही वीवीपैट पर दिखता है, उसमें कुछ अंतर नहीं होता। अब तक 5 करोड़ वीवीपैट की गणना की जा चुकी है और एक भी अंतर वीवीपैट की गणना में नहीं हुई है।
भारत निर्वाचन आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने इसके साथ साथ रजरप्पा में पूजा भी की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने ईवीएम पर उठ रहे सवालों का एक बार फिर से जवाब दिया कि किस तरीके से ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। जो वोट आप डालते हैं, जो बटन आप दबाते हैं, वही वोट में तब्दील होता है। तो देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का ये बयान कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है। बयान सुनाते हैं आपको। इन मशीनों के ऊपर वैधिक अर्थात लीगल स्क्रूटनी भी हो चुकी है और पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो भारत में होती है वो न तो इंटरनेट से जोड़ी जा सकती है, न ब्लूटूथ से जोड़ी जा सकती है, न इंफ्रारेड से जोड़ी जा सकती है। किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी से नहीं जुड़ती और इसीलिए उसको टेम्पर करना भी संभव है। अतः भारत की जो ईवीएम है वो टेम्पर प्रूफ है और जिस पर मतदाता जिस बटन पर अपनी उंगली दबाता है उसी की वीवीपैट स्लिप निकलते हुए वो उसको देखता है और उसी की जब गिनती होती है तो अभी तक 5 करोड़ से भी ज्यादा वीवीपैट की स्लिप्स की गणना हो चुकी है। और बड़ी खबर है जहां झारखंड में निजी स्कूलों की मनमानी जारी है। मनमानी फीस और किताब के नाम पर मोटी रकम ली जा रही है। 4000 में नर्सरी की किताबें मिल रही हैं, 8वीं की किताबें 8000 से ज्यादा में मिल रही हैं। अभिभावकों का आरोप है कि कुछ स्कूलों में एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशनों की किताबें चलाई जा रही हैं जिनकी कीमत काफी अधिक होती है। वहीं इस मामले पर हेमंत सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर सरकार बिल्कुल उदासीन है। कौन सी कमेटी बनी है, इसका जवाब सरकार दे। आखिर इनकी मनमानी रुकेगा तो यहाँ बैठे हुए तमाम अधिकारी शिक्षा विभाग इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और यही नतीजा है कि हर लोग प्राइवेट स्कूल में ही बच्चों को पढ़ाना चाहता है। जरा सा भी सक्षम में पढ़ाना चाहता है और फिर कहता भी रहे भाई फीस में बहुत वृद्धि हो रही है। ये अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, देखा कि डीसी मीटिंग करने वाला है, उसके पहले ही स्कूल में फीस बढ़ा दी। वहीं इस मामले पर जेएमएम और कांग्रेस ने कहा निश्चित तौर पर यह बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसे स्कूलों का रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए। देखिए, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसकी मनमानी की खबरें लगातार आते रहती हैं और क्या कुछ हो रहा है वो तमाम जनता से आप पूछिए। रांची में खास करके ये अपने चरम सीमा पर है। तो वैसे में इन पर अंकुश लगाना, उन्हें अपने जो जनहित से जुड़े कई विषय हैं उनको लागू करवाना, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो गरीब वंचित छात्रों को जो अवसर देने का एक कानून, एक प्रावधान राज्य सरकार का है, उसका भी लगातार उल्लंघन होता है। जिस प्रकार प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती रही है या बढ़ते जा रही है, यह बिल्कुल एक गंभीर विषय है। गंभीर विषय इसलिए है कि मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय परिवार के बच्चे कहाँ जाएंगे? क्या जो ठेला चला रहे हैं, जो खोमचा वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ने के स्थिति में नहीं होंगे? तो ये समानता कहाँ रहेगी? तो कहीं ना कहीं इस समानता को लाने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। रांची से बड़ी खबर, जहां झारखंड में 1ली से 12वीं तक के शिक्षकों के लिए आकलन परीक्षा का आयोजन होगा। इसमें शामिल होना अनिवार्य होगा। तो हेमंत सरकार का यह बड़ा फैसला, और बता दें कि इसके आधार पर ही उन्हें शिक्षण कार्य के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। 24 से 28 अप्रैल तक सरकारी शिक्षकों का टीएनए एग्जाम होगा। शिक्षकों के सतत क्षमता विकास और उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए हेमंत सरकार ने यह फैसला लिया है। टीचर्स अपने आप को अपलिफ्ट ना करें तो टीचर्स धीरे धीरे उनमें भी हरासमेंट होते रहेगा। तो विभाग की तरफ से यह किया गया प्रयास से है सर,
ये अप्रैल में अभी टेंटेटिव डेट आ रहा है। 24 से सर। हाँ, ये कंफर्म अभी लेटर हम लोग को नहीं आया, लेकिन ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में है। बच्चों का नीड असेसमेंट बच्चों का भी है, टीचर्स का भी है। बहुत खुश हैं और इसका प्रभाव भी बहुत अच्छा ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से विकास की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा जगत में भी विकास जरूरी है। और हजारीबाग से बड़ी खबर, आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल में चोरी का मामला सामने आया है। स्कूल का ताला तोड़कर चोरी की गई है। गैस सिलेंडर सहित सामान की चोरी हुई है। सेविका ने विभाग को इसकी जानकारी दी है। थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की है। चौपारण प्रखंड के जोकर गांव की घटना सामने आई है, जहां स्कूल का ताला तोड़ा गया, चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि सेविका ने विभाग को इसकी जानकारी दी। तस्वीरें देखिए, ताला टूटा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। आंगनबाड़ी नर्सरी स्कूल की तस्वीर है। गैस सिलेंडर सहित सामान की चोरी की गई है। सामान की चोरी की जो सूचना है, सेविका ने इसकी जानकारी विभाग को पहुंचा दी है। थाने में आवेदन देकर जांच की मांग की गई है। ताला टूटा हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। उसके तो बाद अंदर आए तो देखते हैं किचन में घुस के तो दोनों सिलेंडर नहीं है। उसके बाद स्कूल पूर्व शिक्षा हॉल में घुसे तो देखते हैं सारा सामान है। कितने गेट का ताला तोड़ा? 4 गेट का ताला तोड़ा। 4 वो ताला लगा हुआ था? चारों में 4 ताला लगा हुआ था। और चलिए, न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है।